So let's move into the hybrid analysis. 1st April 25 तो फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे है. सो आपको पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे और जो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे दिस इज ऑल रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम लोग करेंगे और आपको रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है. अपना प्रॉफिट एंड लॉस और स्टडी आपका हिसाब से प्लान आउट करना है. ठीक है. लास्ट वीक हमने देखा निफ्टी 50 23,869 हाई लिया था और 23,400 और उसके बाद मार्केट जो है 2 अप्रैल का जो टैरिफ है उसके लिए एक पैनिक क्रिएट हो रहा है. साथ साथ में हम देखा था कि निफ्टी में जैसे पहले क्या होता था कि रोल ओवर होता है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है रोल ओवर होता है. ठीक है. सो पहले जो रोल ओवर होता था 83%, अभी इस बार 76% रोल ओवर हुआ है. इसका मतलब आगे का जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा कम चल रहा है. तो यहाँ से भी दिख रहा है कि अभी फॉर द टाइमिंग लोग अभी कैरी करने की कोशिश कम कर रहे हैं. ठीक है ना. और निफ्टी जैसा हुआ है तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग थोड़ा सा रहा है. आप देख रहे हो, इसलिए बैंकिंग सेक्टर और वो सब चीजें उसके हिसाब से पॉजिटिव दिख रहा है. सो अभी कमिंग वीक का जो टैरिफ और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज मेरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज द टैरिफ स्पेक्ट्रम. जैसे अभी आपको थोड़ा सा देखो, ये एक सिचुएशन होता है जहां पे आपको इस तरह का चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है. ऐसा कुछ भी सिचुएशन होता है. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, 4 क्वाड्रेंट है, ये इधर इधर ऐसा है. अब देखो यहाँ पे टैरिफ का डिफरेंशियल जैसे होगा वो क्या होगा, और यूएस सेक्टर एक्सपोर्ट जितना जितना एक्सपोर्ट होगा उसके अंदर, सो दिस विल बी हाईली वेनरेबल. जहां पे जितना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगा तो उस टैरिफ वहां बढ़ेगा. सो ऐसा है कि मैट्रिक्स होता है, आपने पढ़ोगे कैश काउ फंडामेंटल बहुत सारे चीज आप देखोगे ना वो. सो ये जो क्वाड्रेंट 3 एंड 4 दीज आर वेरी वेनरेबल. तो आप इसके अंदर देखोगे ऑटो, फिश, सी फूड, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, जेम्स एंड ज्वेलरी, अपरेल, ये दीज आर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड. तो उसमें क्या है, टैक्स का इम्पैक्ट. तो उस तरह का कंपनी में देयर इज ए चांस. तो ये आपको थोड़ा सा इस मनी कंट्रोल का डाटा है. सो आप इस तरह का चीजों को, इस तरह का जो सिनेरियो आएगा लाइव सिचुएशन एवरी मंथ कुछ ना कुछ आता रहेगा. तो हमारा काम क्या है, इसी को थोड़ा सा एनालाइज करना है और उससे अंदर क्या होने वाला है. सो आज कल हम लोग डिसाइड करके उसके अंदर से फिर हमारा पोजीशन जो भी बना सकते हो. ठीक है. बाकी फास्ट ग्रोइंग स्टॉक जो हम डिस्कस करते हैं कि ये फास्ट ग्रोइंग स्टॉक है, लिस्ट एक्सपेंसिंग बेस्ट पीई जो पैग रेशियो है, इस तरह के कंटिन्यूअसली दीज आर द कलेक्शन डाटा. कुछ इनकम जनरेटर स्टॉक है. ठीक है. मोस्ट वाइडली हेल्थ स्टॉक जो है. फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं म्यूचुअल फंड. अभी सभी लोग क्या ना, हमने हाइब्रिड अप्रोच में, इट्स नॉट ओनली स्टॉक, म्यूचुअल फंड स्टॉक सबके, इक्विटी, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है, एग्रेसिव, ये सभी चीज के अंदर देखेंगे. टॉप एसआईपी कौन सा है, अब जस्ट सर्च करो. तो अभी इसी सिचुएशन में जितना भी डाउन होता है मार्केट, कुछ ना कुछ आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए. थीमेटिक बेस में होता है, डेब्ट फंड में ये होता है. फिर कुछ पेनी स्टॉक होते हैं, तो प्राइस गेनर कौन सा पेनी स्टॉक्स में हो रहा है. ठीक है. फिर वॉल्यूम किस में चल रहा है, तो उसी के आधार पे हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो लेट्स मूव इनटू द हाइब्रिड वीकली कॉर्पोरेट इवेंट्स. तो ये देखो, सभी से साथ साथ में हमें कॉर्पोरेट इवेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे. टैरिफ का सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके साथ साथ बाकी चीज को हम देखते रहेंगे. हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकली कॉर्पोरेट इवेंट 1 अप्रैल. सो ये इस वीक का फर्स्ट रहेगा, फाइनेंशियल ईयर चालू होगा. सो मेजरली इस वीक में जो इवेंट्स रहेंगे, सो अपकमिंग रिजल्ट. सो इस वीक में जो रिजल्ट्स है, सो सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया, बालाजी फॉस्फेट, यशराज कंटेनर्स एंड पदम कॉन, ये सभी रिजल्ट्स है. उसके बाद अपकमिंग कॉन कॉल्स, सो बजाज स्टील, इंडिजिन, संवर्ध, अदानी एनर्जी, कम्मत होटल्स, हिंडाल्को, ये सभी कॉन कॉल्स है जो इस वीक में है. उसके बाद अपकमिंग बोनस. सो इस वीक में जो बोनस है जिसकी एक्स डेट है 2 अप्रैल और 4/3/4 को, सहाद सोलर, कैपिटल ट्रेड, रंजीत मर्चेंट, सेल ऑटोमोटिव एंड केबीसी ग्लोबल, ये सभी बोनस है. उसके बाद अपकमिंग डिविडेंड्स. सो एमएसटीसी, एडीसी इंडिया, यूनाइटेड स्पिरिट्स, वरुण बेवरेजेस, डीसीएम श्रीराम एंड पीएच कैपिटल, ये सभी डिविडेंड्स है. उसके बाद अपकमिंग राइट्स. सो राइट्स इस वीक में जो है, इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस लिमिटेड, स्पिनरो कॉमर्शियल लिमिटेड, रेटागो इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड आइडेंटिविक्स लिमिटेड आईपीओ, ये सभी राइट्स है जो इस वीक में है. एटीसी एनर्जीज,
एंड डेस्को इंफ्राटेक। और मेजरली जो अपना रहेगा इकोनॉमिक इवेंट्स का, तो इस वीक में जो मेजरली मेन फोकस अपना यही रहेगा कि यूएस प्रेसिडेंट जो अपना रेसिप्रोकल टैरिफ का जो अनाउंसमेंट वगैरह और जो स्पीच देने वाले हैं। थर्सडे को ओपेक मीटिंग, जॉबलेस क्लेम्स वगैरह, और मेनली फोकस यही रहेगा प्रेसिडेंट ट्रम्प जो स्पीक मतलब देंगे रेसिप्रोकल टैरिफ के हिसाब से, तो उसमें फोकस रहेगा मेजरली इसी वीक में। ओके, ठीक है। सो दिस इज, ये सभी लोगों को दिस इज लाइफ टाइम में ऐसा सिचुएशन आता है ट्रेडिंग से, तो ये एनालाइज करके पोजीशन बना के आपको रखना है और ऑलवेज रिस्क रिवार्ड जो भी आप चीजें प्लान करना है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ कुछ ट्रेड जो है इसी बीच में लिए हुए हैं सभी लोग, सो आप अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हो, बता सकते हो। हेलो एवरीवन, इस वीक का मेरा स्टॉक है मैरीकॉम में हमने एंट्री बना दी है और हमारा 5% और 8% का टारगेट है और 3% का स्टॉप लॉस है 1 मंथ का ड्यूरेशन के साथ। अगला स्टॉक का जो जेके पेपर, उसमें वो अभी चल रहा है, उसमें टारगेट और स्टॉप लॉस कुछ भी आया नहीं है और कोरोमंडल में टारगेट हो गए। ये मेरिको का चार्ट है, हमने 27 मार्च को इसमें एंट्री बनाई थी और ये अभी इतना 2% समथिंग चल रहा है। इसका हमारा टारगेट है 695, 8% का हमारा टारगेट है। देखिए पेपर अभी चल रहा है, ये हमारी पोजीशन होल्ड है, इसमें चल रहा है। इसमें हमने टारगेट बुक किया है 8% का। अच्छा, कल बुक कर लिया था? 27 मार्च को बुक किया, बुक हो गया था, हाँ। ठीक है। ठीक है। सो नेगेटिव मार्केट में भी देखो प्रॉफिट बुक हो सकता है अगर आप रिस्क रिवार्ड के साथ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन प्रेजेंट करेगा? धनवन, हाँ, आप प्रेजेंट स्क्रीन करो, फिर उसके बाद जैसे ही खत्म होता है जोएल आप प्रेजेंट करना। देखो हम जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं खुद ट्रेड ले रहे हैं और ट्रेड के साथ हम जस्टिफाई कर रहे हैं रिस्क रिवार्ड के साथ। सो डोंट गो फॉर एनी रिकमेंडेशन, एनी सजेशन, टिप्स, आप खुद बनाओ और अपने हिसाब से प्लान करो। सो उसमें लॉन्ग रन में आपका थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। हाँ सर, अगले वीक गणेश हाउसिंग लिया था सर। हाँ इसमें तब उसका प्राइस चल रहा था 10.59, तो हमने 10.59 पे एंट्री ली हाँ और उसका टारगेट 9% रखा है और उसके बाद ट्रेलिंग कर पीछे और स्टॉप लॉस 5% रखा है 10.60। ओके। तो यहाँ से एंट्री लिया। अच्छा, दो टारगेट आपने 9% और 10%, ये कुछ समझ में नहीं आया। सर पहले 10% टारगेट रखा था, अगर इससे ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेलिंग करता जाऊंगा पीछे। 9 भी 10 भी दोनों। हाँ, लेकिन उसके बाद जैसे ट्रेल टारगेट कर- आ जाएगा तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सर ये एक ही अभी आपका है अभी ना? फिलहाल ठीक है, swing में परफेक्ट, सही है, ठीक है। नेक्स्ट। सर मेरा इस बार का स्टॉक जो है मतलब बाय पोजिशनल के लिए मैंने लिया है ये बजाज ऑटो। अभी बाइंग रेंज आई नहीं है मेरी हाँ। बाइंग रेंज है 8365 और टारगेट 1 है 9377 जो 12% का है और जो थर्ड जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 7506 है। थोड़ा सा लंबा टारगेट है और स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा है, लाइक Okay. 10 to 12% मिनिमम मेरा टारगेट रहेगा फर्स्ट। जैसे आपने टारगेट का परसेंटेज रखा है, स्टॉप लॉस का परसेंटेज भी लिखो ना। ओके मैं लिख देता हूँ। हाँ कर दो, मतलब आप समझो कभी भी हम टारगेट का परसेंट लिखते हैं तो स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए वो भी समझ में आना चाहिए ना। जी जी ठीक है, चलो ठीक है, ये कर लो। कभी भी हम देखो टारगेट इस रिवार्ड के साथ ही चलेंगे। हाँ, चार्ट दिखाओ। सर मेरी एंट्री जो है वो यहाँ पे से स्विंग हाई पे अगर क्लोज कर जाता है कैंडल हाँ, वीकली वाला ठीक है। तो मैं एंटर कर जाऊंगा और 8351 के आसपास कुछ एंट्री होगी और फर्स्ट टारगेट मेरा ये होगा कुछ 9377 जो करीबन 12% के आसपास का है और फिर उसके ठीक बाद जो हाईएस्ट है वो ऊपर तक का। ठीक है। सो देखो इसी तरह का लॉजिकली सभी लोग स्लो एंड स्टडी करो और साथ साथ में काफी अच्छा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मेरा अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी कब से, लास्ट फ्राइडे को मैं लोकमान्य कॉलेज में गया था, वहाँ पे सेमिनार था। सो अराउंड 50-60 लोग थे, बीबीए एमबीए स्टूडेंट। किसी को कुछ भी नहीं पता है, समझो उस तरह का। इवन उनका जो फैकल्टी वो भी उस कर रहे हैं। मतलब देखो नॉलेज सभी को चाहिए, बट आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, कर रहे हो, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में
क्योंकि आप नॉर्मल स्टूडेंट से काफी आगे बढ़ चुके हो चीजों को, तो रिस्क रिवार्ड के साथ एनी टाइम एंट्री बन रहा है। जैसे एबीसीडी था, एनीबॉडी कैन डांस, तो एनीबॉडी कैन डू, आप कहीं भी कुछ भी किसी समय भी किसी स्टॉक में भी एंट्री कर सकते हो, बाइंग सेलिंग कुछ भी कर सकते हो, टाइम फ्रेम बदल के, रिस्क रिवार्ड के। सो वो चीज एग्रेसिवली करने की कोशिश करो, और उसको सेम चीज यू प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअसली जर्नल करते रहो। हमारा अभी 20 तारीख 19 से हमारा कॉन्टेस्ट है, बहुत ही रेयर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी लोग पार्टिसिपेट करके वो चीजें करें, ठीक है ना। सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट। अभी कल का जो प्लान है ना, उसके हिसाब से करके 1-2 दिन आप स्टडी करो। मैं कमिंग वीक फिर रहूंगा, अभी 11 मंडे के आसपास जो है ना, मंडे से ही हम लोग कंटिन्यू सेशन में फिर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।